भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत की एक चोटी पर लकड़ी की एक झोपड़ी थी। उसमें गोपीनाथ नाम का एक बुजुर्ग साधु अकेला रहता था। सुबह का वक्त था। जैसे ही साधु गोपीनाथ अपनी झोपड़ी से बाहर निकला, उसने देखा कि सामने एक निहायत खूबसूरत और नौजवान लड़की पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ी है, जहां नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी। यह मंजर इतना चौंका देने वाला था कि गोपीनाथ बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अभी वह लड़की नीचे छलांग लगाने ही वाली थी कि अचानक साधु गोपीनाथ ने पीछे से आकर उसके हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने झटके से साधु को पीछे धकेल दिया और गुस्से से बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वो दोबारा आगे की तरफ बढ़ी, जैसे छलांग लगाने वाली हो। साधु गोपीनाथ एक बार फिर लपका और इस बार और भी मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर साधु ने इस बार उसे जाने न दिया। साधु ने प्यार से कहा, आखिर ये क्यों कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। लड़की की आंखों में आंसू थे। तुम मेरी क्या मदद करोगे इसमें? मुझे घर से निकाल दिया गया है। मेरे पास न रहने का ठिकाना है और ना कोई सहारा। साधु कुछ देर तक उसे खामोशी से देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ आओ। लड़की घबरा कर बोली, कहाँ? साधु ने बस इतना ही कहा, आओ तो सही। वो लड़की का हाथ थामे बिना कुछ कहे पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। लड़की बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। मगर साधु खामोश रहा, बस उसका हाथ थामे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वो दोनों उस झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। साधु ने दरवाजा खोला और लड़की को अंदर ले जाने लगा। लड़की बोली, यह कौन सी जगह है और ये किसका घर है? साधु ने अंदर जाकर उसका हाथ छोड़ा और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। लड़की घबरा गई और चिल्ला कर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? और दरवाजा क्यों बंद किया है तुमने? मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? कुछ बताते क्यों नहीं? साधु चुप रहा, बस उसे खामोशी से देखता रहा। फिर अचानक दरवाजा खोला, बाहर निकल गया और बाहर से भी कुंडी लगा दी। लड़की ने चीखते हुए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया है? कहाँ जा रहे हो? मगर साधु गोपीनाथ ने एक भी बात का जवाब न दिया और खामोशी से पहाड़ों की तरफ चला गया। अब रात हो चुकी थी। मंजरी उस वीरान लकड़ी के घर में अकेली थी। सारा दिन वह दरवाजा पीटती रही, आवाजें देती रही, मगर वहां कोई सुनने वाला नहीं था। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मंजरी दौड़कर दरवाजे की तरफ गई तो देखा साधु गोपीनाथ अंदर आ रहा था। मंजरी ने गुस्से में कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सारा दिन मुझे यहाँ बंद करके कहाँ चले गए थे? साधु गोपीनाथ उसके करीब आया और बहुत आराम से बोला, थोड़ा धीरज रखो और इस घर को अपना ही समझो। आज के बाद तुम मेरे पास ही रहोगी, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे दिल में कुछ और ही चल रहा हो। मंजरी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो मेरे अपने घर वालों ने बाहर निकाल दिया। तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरमी से बात करते हुए उसे तसल्ली दी और दिलासा दिया। मंजरी, जो पहले ही जिंदगी के थपेड़ों से टूट चुकी थी और जिसके पास अब कोई सहारा न था, आखिरकार वहीं रुकने को राजी हो गई। साधु ने उसे एक चारपाई दी और कहा, यहाँ सो जाओ। मंजरी लेट गई और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गई। साधु भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात वह मंजरी के बारे में सोचता रहा कि वो कितनी हसीन, मासूम और कितनी टूटी हुई है। जब सुबह हुई तो साधु मंजरी के पास आया और काफी देर तक खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा। अचानक मंजरी की आंख खुल गई। उसने चौंक कर फौरन अपनी चादर संभाली और हैरान होकर बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? साधु ने नरमी से कहा, सुबह हो गई है, उठ जाओ। मंजरी उठकर बैठ गई। तभी साधु दरवाजे की तरफ गया, बाहर निकला और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। मंजरी पीछे से आवाज देती रही, दरवाजा पीटती रही, दरवाजा खोलो, कहाँ जा रहे हो? मगर साधु कुछ न बोला। वह पहाड़ों की तरफ खामोशी से चढ़ने लगा। दिन ढल गया।
रात का अंधेरा फिर से छा गया। मंजरी घर में तन्हा बैठी रही, खामोश, बेबस और टूटी हुई। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई। मंजरी दौड़ती हुई गई और देखा कि साधु गोपीनाथ घर में आ रहा था। मंजरी ने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर इस वीरान घर में कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। साधु उसे खामोशी से देखता रहा, फिर धीरे से कहा, कहीं नहीं गया था, बस एक जरूरी काम अधूरा रह गया था, उसे ही पूरा करने गया था। मंजरी ने हैरत भरी नजरों से उसे देखा। साधु ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। मंजरी अपने बिस्तर पर लेट गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि यह साधु रोज कुछ न कुछ अजीब हरकतें क्यों करता है और ये मुझे इस घर में अकेला क्यों छोड़ के चला जाता है। कहीं ये सब इसकी कोई चाल तो नहीं। इसी सोच में उसे कब नींद आ गई, उसे खुद पता न चला। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही सो गया। लेकिन आधी रात को मंजरी को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके करीब है। उसने हल्की सी आंख खोली तो देखा कि साधु गोपीनाथ उसके सिरहाने खड़ा है। साधु काफी देर तक उसे खामोशी से देखता रहा। फिर उसने आहिस्ता से कुछ पढ़ा और मंजरी पर फूंक मार दी। मंजरी कुछ न बोली और सोने का नाटक करती रही, लेकिन वह अंदर ही अंदर सब कुछ देख और समझ रही थी। सुबह हुई तो साधु मंजरी के पास आया और उसे जगाया। मंजरी उठकर बैठ गई। साधु ने बोला, चलो बाहर चलते हैं, थोड़ी हवा में घूम लेते हैं। मंजरी, जो पहले से ही बहुत डरी हुई थी और साधु की हरकतों पर शक करने लगी थी, फौरन बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मगर साधु ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद साधु ने कहा, यहाँ इस जगह पर उल्टा लेट जाओ। मंजरी चीख कर बोली, क्या तुम पागल हो? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? साधु सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा ना, उल्टा लेट जाओ। मंजरी बोली, मैं हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम मुझे पागल समझते हो? यह किस किस्म की हरकतें करवा रहे हो? साधु कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, यह सब तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। बस मेरी यह आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। मंजरी बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? साधु नरमी से बोला, यह एक राज है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मंजरी साधु गोपीनाथ की बातें हैरत से सुनती रही, फिर थके लहजे में बोली, चलो ठीक है, अब और क्या ही कर सकती हूँ, यह बात भी मान लेती हूँ। मंजरी पहाड़ की उसी चोटी पर उल्टा लेट गई। साधु बोला, अपने हाथ पैर बिल्कुल सीधे रखो और अपनी आंखें बंद कर लो। मंजरी ने ठीक वैसा ही किया। अचानक साधु उसके करीब आकर बैठ गया। उसने कुछ पढ़ा और मंजरी पर फूंक मार दी। फिर वह बोला, अब खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखना। मंजरी ने हैरत से पूछा, अब क्या करने वाले हो? आंखें क्यों ना खोलूं मैं? साधु ने सिर्फ इतना कहा, बस आंखें तुम्हें नहीं खोलना है। मंजरी उसी पहाड़ की चोटी पर आंखें बंद किए जमीन पर खड़ी हो गई और साधु आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ से नीचे उतर गया। अपनी झोपड़ी में वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। काफी देर गुजर गई। मंजरी आंखें बंद किए खड़ी रही, फिर आहिस्ता से आवाज लगाई, क्या हुआ? मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब न आया। आखिर उसने आंखें खोल दी, वहाँ कोई न था। मंजरी गुस्से से चीखी, यह साधु ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर भरोसा किया? अब उसके साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह जरूर पागल है या इसके इरादे ठीक नहीं। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और साधु का इंतजार करने लगी। रात हो गई। उसी रात साधु दोबारा पहाड़ की चोटी पर चढ़ आया और मंजरी के पास पहुंचा। मंजरी ने उसे देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए? आखिर तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सच सच बताओ। साधु कुछ लम्हे खामोशी से उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, 2 दिन मैंने यहाँ गुजारे और 2 दिन तुमने। यह आखिरी रात हम दोनों को इसी पहाड़ पर साथ गुजारनी होगी। मंजरी हैरान होकर बोली, क्या इस पहाड़ पर तुम्हारे साथ? क्यों? यह कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। साधु शांत लहजे में बोला, बस आखिरी रात, अगर हमने यह रात यहाँ साथ गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो।
मंजरी झुंझला कर बोली, क्या ठीक हो जाएगा? मुझे तुम्हारे इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। या तो तुम पागल हो या तुम मुझे पागल बना रहे हो। मंजरी ने थके हुए लहजे में बोला, अब मुझे इस पहाड़ की चोटी पर रात को रोककर तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? साधु गोपीनाथ बोला, सब कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, बस यह एक रात गुजार लो। मंजरी, जो पहले से ही साधु की रोज की खामोशी और अजीब हरकतों से परेशान थी, आखिरकार बोली, ठीक है, मैं आज की रात यहाँ गुजार लेती हूँ, लेकिन सुबह मैं तुम्हारी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। साधु गोपीनाथ ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है, आज की रात गुजार लो, लेकिन अगर तुमने यह रात मेरे साथ यहाँ गुजार ली तो फिर तुम खुद ही मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मंजरी चौंक गई, यह क्या अजीब बातें कर रहे हो? साधु ने आहिस्ता से कहा, वह तुम्हें रात को समझ आ जाएगा। फिर वह जमीन पर लेट गया और बोला, जैसे मैं लेटा हूँ तुम भी ऐसे ही लेट जाओ। मंजरी थोड़ा झिझकी, लेकिन जमीन पर लेट गई। साधु ने कहा, आंखें बंद करो और सो जाओ। मंजरी ने आंखें बंद की और उसे कुछ ही देर में नींद आ गई। साधु भी वहीं सो गया। रात के आखिरी पहर में जब सूरज निकलने वाला था, तभी साधु गोपीनाथ ने एक बार फिर कुछ पढ़ा और मंजरी पर फूंक मारी। फिर उसने उसे आहिस्ता से जगाया। मंजरी, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें अभी बंद रखना। मंजरी ने उलझ कर कहा, यह क्या नया पागलपन है? कहीं तुम फिर से मुझे यहाँ छोड़कर तो नहीं जाने वाले? मैं अब आंखें बंद नहीं रखूंगी। पहले भी 2 बार तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। साधु ने नरमी से कहा, नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, बस आंखें बंद रखो। मंजरी, जो अब थक चुकी थी इन सब बातों से, गुस्से में बोली, अच्छा ठीक है, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही मंजरी ने आंखें बंद की, अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसकी आंखों पर दोनों हाथ रख दिए। इस ऊंची चोटी पर सिवाय साधु के और कोई न था, तो मंजरी ने फौरन समझा कि यह वही है और वो गुस्से से बोली, यह क्या हरकत है? तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है? लेकिन कोई आवाज ना आई। वो और जोर से चीखी, छोड़ो मुझे, यह क्या कर रहे हो? फिर उसने जोर से झटका दिया और पीछे पलट कर देखा, मगर वहाँ बुजुर्ग साधु नहीं था, बल्कि एक नौजवान शख्स खड़ा था। मंजरी उसे देखकर दंग रह गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, यह तो मेरे पति हैं। वो उस नौजवान से लिपट गई। उसकी आवाज खुशी से कांप रही थी। कपिल, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चले गए थे? मंजरी की खुशी का तो ठिकाना न था। वो अपने पति कपिल को गले लगाकर रोती रही, जैसे बरसों का दुख बह रहा हो। फिर कुछ देर बाद उसने इधर उधर देखा और आहिस्ता से पूछा, वो बुजुर्ग साधु कहाँ गए? मंजरी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? क्या वो ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं? कपिल खामोशी से अपनी बीवी की सारी बातें सुनता रहा। फिर आहिस्ता से उसका हाथ थामकर कहा, आओ मेरे साथ चलो। कपिल उसे लेकर उसी झोपड़ी में आ गया जहाँ साधु गोपीनाथ रहा करता था। मंजरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और चौंक कर बोली, यह तो उसी साधु का घर है। कपिल फिर भी खामोश रहा। मंजरी ने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कपिल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम पहले भी तो यही रहती थी, अभी कुछ वक्त और यहीं रह लो। मंजरी उसे हैरान होकर देखने लगी, तुम्हें कैसे पता चला? कपिल ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और बोला, मुझे सब कुछ मालूम है, यह झोपड़ी, वो साधु, सब कुछ। फिर आहिस्ता से उसने कहा, वह बुजुर्ग साधु मैं ही था। यह सुनकर मंजरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर अपने पति के गले लग गई। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। कपिल ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, यह सब एक रहस्य था जिसे मैं तुम्हें उस वक्त नहीं बता सकता था, मगर तुमने जो सब्र और भरोसा दिखाया वह तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की पहचान है। तुम एक अच्छी बीवी हो मंजरी। फिर मुस्कुराकर उसने पूछा, तो अब बताओ वो बुजुर्ग साधु कैसे थे? मंजरी हंस पड़ी और आंसू पोंछते हुए बोली, वो बुजुर्ग साधु बहुत अच्छे इंसान थे। कपिल भी मुस्कुरा दिया और इस तरह कई सालों बाद एक बिछड़ा हुआ जोड़ा फिर से मिल गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।